एक बच्चे ने मुझसे बोला अभी रिसेंटली कि जेई में 99 परसेंटाइल इनफ है, और मेरा रिएक्शन था हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। लिटरली मेरा ये रिएक्शन था। 99 परसेंटाइल इनफ नहीं है, 50 बार बता चुका हूँ, ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। 17,000 के आसपास तुम्हारी रैंक आएगी। टॉप एनआईटीज नो, उसमें सीएस ब्रांच नो, नहीं मिलेगा। इट्स नॉट इनफ, यू हैव टू एम एटलीस्ट 99.5 परसेंटाइल, और एटलीस्ट कुछ नहीं है तो 5,000 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी जेई मेन में भी, अगर सिक्योरिटी चाहिए। 99 परसेंटाइल पे अब एनआईटी सिक्योर होती है, टॉप एनआईटी सीएस ब्रांच सिक्योर नहीं होती है। आई एम सॉरी टू से दैट, बट मेरी रैंक 3000 के आसपास थी जेई मेन में, और तब जाके एनआईटी त्रिची उस समय कंफर्म हुआ था। अब एनआईटी त्रिची सीएस 1600 रैंक पे ही क्लोज हो जाता है, तो तुम देखो कंपटीशन कितना है। दिस इज बेयर मिनिमम, और सिर्फ 5 चीज़ें करनी है तुम्हें इस बेयर मिनिमम को अचीव करने के लिए। मजाक नहीं कर रहा हूँ। 5 सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर नीडेड टिप्स तुम्हारे लिए क्या होंगी, जिसके वजह से तुम जेई मेन फोड़ सकते हो। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, फॉलो करना है नेक्स्ट 120-140 दिन जो बचे हैं, और कुछ भी नहीं करना है। कमेंट में जाके अभी लिखो कि आई विल स्टडी हार्ड फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स। I will study hard for next 4 months. I will study hard for next 4 months. इतना 3 बार लिखोगे तो बुद्धि में घुसेगा, कुछ कन्विक्शन आएगा तुम्हारे लिए। जो ये मेहनत की जा रही है, वीडियोस बनाई जा रही है, एटलीस्ट उसका कुछ यूज़ होगा। अब बहुत ध्यान से सुनना, मुझे बकवास नहीं चाहिए, छोड़ के जाना है, अभी छोड़ के चले जाओ, इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है व्यूज़ से। सीधे सीधे फोकस करेंगे कि जिसको ज़रूरत है वही इस वीडियो को देखे। पहले पॉइंट पे आते हैं, बिल्कुल सीरियसनेस चाहिए। स्पीड बढ़ा सकते हो अगर टाइम नहीं है तुम्हारे पास, बीजीएमआई खेलना है, बट ये देखना जरूरी है एंड तक। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो है वो है बैकलॉग बबल। तुम्हें अगर पता नहीं है तो डेली 4 PM 12 AM ऑल्टरनेट डेज में मैं लाइव सेशन लेता हूँ, जहाँ पे बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ। हर लाइव सेशन में 2000 मैसेजेस आते हैं। अब तक शायद 6 ले चुका हूँ, मतलब 12-13 हज़ार मैसेजेस में लिख के दे सकता हूँ। 50 बार लाइव सेशन में बैकलॉग की स्ट्रेटेजी बता चुका हूँ। अब तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी, जेई 2026 में रैंक लानी है, और तुम्हारे पास कितनी भी बैकलॉग है, 100 लेक्चर बैकलॉग है, 11th वेस्टेड है, 12th वेस्टेड है, हाफ कुछ भी है, डोंट फॉल इनटू दी बबल। एक बात को समझ मेरे दोस्त, ये जो बैकलॉग है, बड़ा लिख दूं तेरे लिए क्योंकि वरना दिखेगा नहीं तुझे, ये जो बैकलॉग है इसकी टेंशन तुम्हारी स्ट्रेटेजी खा रही है, बैकलॉग तुम्हारी स्ट्रेटेजी नहीं खाती है। 60% मार्क्स जेई मेन में लगभग 200 मार्क्स होते हैं। 200 मार्क्स के आसपास तुम्हें 99 परसेंटाइल मिल जाती है, और 70% मार्क्स जो 210 मार्क्स के आसपास होते हैं उसमें 99.345 परसेंटाइल मिल जाती है, और तुम्हारा 20-30% सिलेबस बैकलॉग में होता है। तुम रो देते, बिकॉज बैकलॉग टेंशन तुम्हें ज़्यादा है। ये जो पूरा एक क्या कह सकते हैं फियर मॉन्गलिंग हो गई है कि बैकलॉग भाई बहुत ही दुनिया की सबसे वर्स्ट थिंग है। मेरी प्रिपरेशन में बैकलॉग हुए, दुनिया के हर बंदे की प्रिपरेशन में बैकलॉग होते हैं। तुम्हें इस बबल से बाहर निकलना, बबल है, तुम्हें गधा बनाया जा रहा है। तुम्हें एक बार बैकलॉग लग गए और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी ज़िंदगी खत्म, तुम्हारी प्रिपरेशन खत्म और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। बैकलॉग एक बबल है, सिर्फ 2 स्ट्रेटेजीज में इसको कवर कर सकते हो। फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज बेसिकली स्टॉप, दैट इज और बैकलॉग नहीं होंगे, और बैकलॉग नहीं होंगे तो ये प्रॉब्लम, ये कैंसर जिसको मैं बोलता हूँ बैकलॉग वाला, ये खत्म हो जाएगा। दूसरा, स्लॉटिंग दे दो, दैट इज एक स्लॉट दे दो अपना 2 आवर्स का डेली। अगर टाइम टेबल में नहीं बैठ रहा है तो एक वीकेंड दे दो, हर वीकेंड में 6 आवर्स का स्लॉट दे दो। इतना करना है। बैकलॉग का मेडिसिन की तरह इसको लिख लो, सारे बैकलॉग्स कवर हो जाएंगे। अगर 10% सिलेबस बच भी गया एग्ज़ाम आने तक तो 90% कर लिया है दोस्त। 80-70% भी अगर तू एग्ज़ाम में स्कोर कर लेगा, 99.5 परसेंटाइल आ जाएगी। बैकलॉग बबल से बाहर आ जाएगा। कमेंट में भी लिख दे बैकलॉग इज़ अ बबल, मैं इससे बाहर आ गया हूँ। नंबर 2, प्लीज़ माइंड माई लैंग्वेज बट डोंट फोकस। अपने फोकस को मत करो, जो मैं बोल रहा हूँ वो मत करो। फोकस इज़ दी की। सिंपल मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ 13 अगस्त को, मतलब लगभग 140 दिन के आसपास बचे हैं। मोटा लिख लेते हैं, 150 दिन बचे हैं। अटमोस्ट फोकस अगर आप इस 150 दिन में नहीं लेके आ पाए, ये जो पहाड़ जैसी 15 लाख की जनता है ये तुम्हें कुचल देगी, कुचल। कीड़े मकोड़ों की तरह कंपटीशन में कुचल जाओगे। वो जो रेट रेस देखी है ना, उस रेट रेस में फंस जाओगे अगर फोकस नहीं रहा इन 150 दिन में।
ये 150 दिन डिमांड करते हैं अटमोस्ट मंक लाइक, समुराई लाइक फोकस, अर्जुन लाइक फोकस, जैसे मैं पिछली वीडियोस में बता रहा हूँ। सिर्फ एक स्टेप है, फोकस कर लो, बैकलॉग निकल जाएंगे, टाइम टेबल बन जाएगा, सारी लेक्चर्स होने लगेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस होने लगेगी। फोकस फोकस फोकस। खुद को चाटे मारो कि फोकस क्यों नहीं आ रहा भाई, तुझे फोकस क्यों नहीं आ रहा। बट एक बार वो जो कनेक्ट हो गया ना, वो चुंबक जो होती है ना, ऐसे जब अपोजिट पोल्स कनेक्ट होते हैं, वही तुम्हारा ये ड्रीम है और ये तुम्हारा फोकस है। जब कनेक्ट हो गया ना भाई, मज़ा आ जाएगा और तुम फोड़ दोगे। सिंपल चीज़ें, अगर नहीं हो रहा है फोकस, पहली बात सोशल मीडिया बंद कर दो, ठीक है, टेक टीम को बुला लो और कर दो इसको रफा दफा। दूसरा चीज़ है, थोड़ा मेडिटेशन शुरू कर दो। अगर मेडिटेशन नहीं हो पाता है तो वॉकिंग करो या रनिंग करो, ये भी मेडिटेशन जैसा ही काम करता है। तीसरा, ईट वेल। और चौथा, ब्रेक्स लो अपनी प्रिपरेशन के बीच में, अच्छे खासे एडिक्वेट ब्रेक्स लो, जिसमें कुछ एंटरटेनिंग काम करो। गेम नहीं खेलना है, सोशल मीडिया नहीं चलाना है, टीवी देख सकते हो तब भी। थर्ड पॉइंट जो आपका आता है, दैट इज़ इफेक्टिव स्टडी आवर्स। अब मेरे दोस्त, तुझे जान के बुरा लगेगा बट ये सच्चाई है कि तू 10 घंटे जो पढ़ता है, इसमें इफेक्टिव स्टडी आवर्स सिर्फ 4 घंटे होते हैं, किसी के 6 घंटे होते हैं। मतलब ये क्या बात हुई भैया, क्या पागल समझा है? अरे पागल ही हो, बिकॉज तुम्हें ये डिफरेंस नहीं पता। 10 घंटे पढ़ाई का मतलब तुम्हारा क्या होता है, 10 घंटे मैं टेबल कुर्सी पे बैठा हूँ, दिस इज़ योर 10 आवर्स स्टडी आवर्स। मेरे लिए स्टडी आवर्स क्या होते हैं, जब तू एक्चुअल में पढ़ाई कर रहा है, तेरा दिमाग क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, लेक्चर ले रहा है, कुछ सोच रहा है, उसको मैं बोलता हूँ इफेक्टिव स्टडी आवर। मेरे हिसाब से जितना मैंने बच्चों से पूछा लाइव सेशन में, जितना मुझे आइडिया लगा, एक पोल भी मैंने कराया था कि तुम्हारे इफेक्टिव स्टडी आवर्स कितने होते हैं, सबने 7-8 घंटे ही बता पाए थे। ये तुम्हारे इफेक्टिव स्टडी आवर्स होते हैं। मतलब 10 घंटे तुम टेबल कुर्सी पे पढ़ तो रहे हो, बट उसका जो आउटपुट आ रहा है वो सिर्फ 4 घंटे ही आ रहा है। 4 घंटे एक्चुअल में तुम पढ़ाई कर रहे हो, बाकी इधर उधर सोचना, फ़ोन में स्क्रॉलिंग करना, 50 चीज़ें तुम करता। नाउ यू हैव टू फोकस अपॉन इफेक्टिव स्टडी आवर्स। मतलब अब ये 150 दिन में तुम्हारे को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, 14 घंटे पढ़ रहे हो, 16 घंटे पढ़ रहे हो। आई डोंट केयर, आई डोंट गिव, समझ गए होगे। आई जस्ट वॉन्ट कि तुम 8 आवर्स की इफेक्टिव स्टडी कर लो दोस्त, ठीक है। मतलब 8 आवर्स की स्टडी का डेली सुबह टास्क प्लॉट करो और ये ख़त्म करके ही सोना है। आई डोंट केयर कितनी देर तुम पढ़ रहे हो। 8 घंटे की इफेक्टिव स्टडी 9 घंटे में हो जा रही है, वेरी गुड, सैल्यूट। 12 घंटे लग रहे हैं करो, 14 लग रहे हैं करो, 16 लग रहे हैं करो। 8 घंटे की इफेक्टिव स्टडी निकालनी है, सुबह उठ के प्लॉट करना है कि 8 घंटे में मेरे को कितना पढ़ाई करनी है और रात तक उसको भी ख़त्म करना है। ये जो मैं क्लेम कर रहा हूँ ना, वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इफेक्टिव स्टडी अलग होती है। फोर्थ पॉइंट उन बच्चों के लिए है भाई जो अभी हैं 0 पे, मतलब 0 पे हो, कॉन्फिडेंस गेन करना है। जैन अटेम्प्ट में 99.5 नहीं तो एटलीस्ट 97, 98 तक लेके आना है। तो वेटेज इज़ रियल, कोई बेवकूफ़ी वाली चीज़ नहीं है कि वेटेज जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, बहुत सारी शिफ्ट्स होती हैं, आप एग्जैक्ट वेटेज के भरोसे नहीं रह सकते, बट तुम्हें सबसे पहले फोकस यही करना है, हर चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसके सबसे पहले टॉप 5 मोस्ट हाईली वेटेड चैप्टर्स ही करने हैं। दिस विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। मार्क्स आने लगेंगे क्योंकि अभी तुम्हारे फुल सिलेबस टेस्ट शुरू हो जाएंगे। इतना 15 चैप्टर से तुम्हारे मार्क्स आने लगेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं क्रैक कर सकता हूँ इस एग्जामिनेशन को, और सब बिल्कुल मक्खन की तरह चलता रहेगा। ये वेटेज वाली चीज़ को बहुत ध्यान में रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे, टेस्ट लाइक अ प्रो। अब भैया टेस्ट तो आप हमेशा बोलते रहते हो, अबे गधे, टेस्ट देना और टेस्ट प्रो की तरह देना, उसमें अंतर है। क्या अंतर है? नॉन सीरियस तरीके से टेस्ट देना, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रखना, फ़ोन यूज़ कर लेना, टेस्ट के बीच में ब्रेक्स ले लेना, ये टेस्ट एनवायरनमेंट नहीं है। तुम्हें सीरियस, लॉक, नो सुसु ब्रेक, नो सुसु ब्रेक, नो ईटिंग, नो फोन, नो चीटिंग, इस तरीके से टेस्ट देने हैं मात्र 15 से 20, वर्स्ट केस में भी 10 तो देने हैं। दिस विल ट्रेन यू फॉर दैट जेई मेन का एग्जामिनेशन, जहाँ तुम बैठने वाले हो जनवरी में, और पूरा ट्रेन करना है। तो सच्ची बता रहा हूँ, तुम्हें ये करना पड़ेगा, वरना आज लिख के दे देता हूँ, बाद में आके रो लेना।
मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ, अगर तुम्हारे टेस्ट में 150 मार्क्स आ रहे हैं और तुम एग्ज़ाम कंडीशन के लिए खुद को ट्रेन नहीं कर रहे हो, ये 100 ना आए तो नाम बदल देना, IIT की डिग्री फाड़ के फेंक दूंगा। इतना डिफरेंस आता है प्रेशर का। तो ये हो गए 5 पॉइंट्स, इन पे फोकस करो। नोट तो तुमने किए नहीं होंगे, अब नोट कर लो टाइम स्टैम्प्स पे देख के और इस पे वर्क करना शुरू कर दो। अगर 4 महीने 150 दिन अगर तुमने ये कर लिया, मेरी बात मान लो, जो ड्रीम परसेंटाइल है, एक जो सिक्योरिटी चाहिए जेईई मेन एग्जामिनेशन से, वो मिल जाएगी। कोई डाउट हो कमेंट में डाल दो, मैं हर डाउट का रिप्लाई करता ही हूँ। मैं नहीं तो मेरी टीम का कोई बंदा करता ही है, वो भी IITian ही है। तुम्हें पता नहीं है बैकएंड में कितनी बड़ी टीम है और क्या क्या चीज़ें हैं, धीरे धीरे सब रिवील होंगी। इसके साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइव सेशंस में आना मत भूलना। डेली मेंटरशिप हो रही है, 2 फ्लेक्सिबल स्लॉट्स लिए हैं, 4 बजे का भी लिया है और रात के 12 बजे का भी लिया है। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना।